जी सर। देखो, सवाल जो है अच्छा बुरे का नहीं है, सवाल जी परिवर्तन का है। और ये परिवर्तन जो है इन दुष्ट राजनेताओं, जिन्होंने 75 साल से हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून और वही घटिया व्यवस्था थोप की रखी है, जो स्वयं जो है सचरित्र नहीं है, अधिकांश अपराधी हैं। और अब तो मेजोरिटी जो है ना अपराधियों की ही हो गई है। दल बदलू भी हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं। और आजकल तो इतनी बुरी स्थिति हो गई कि कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भी अन्याय हो रहा है और उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है। सब लोग इतने मोटी खाल के हो गए हैं। नहीं लिहाजा सर। यदि हम कोई सही परिवर्तन चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, इन राजनेताओं को हराना। आप ये बात समझते हैं कि नहीं? तो तो मैं सर मैं। चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत का आप जो है कि उससे ऐप से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ हाँ, सभी चीज़ों से मैं जुड़ा नहीं, हूँ। ऐप से क्राइम फ्री भारत मिशन का जो ऐप है उससे जुड़े हुए हैं? हाँ, बता तो रहे हैं, आपका यूट्यूब है। यूट्यूब नहीं, क्राइम फ्री हाँ। भारत का जो कुटुंब ऐप है, जिसको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप कहते हैं, उससे जुड़े हैं? अब ये मुझे याद नहीं, जुड़ा तो होगा आपने नहीं अगर कुछ नहीं जोड़ा नहीं होगा नहीं तो। नहीं नहीं अगर नहीं, वो आपने तो जोड़ा आपको होगा। जो है ना उसको ऐप को डाउनलोड करना होता है। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, जी उससे सर। आप जुड़ जाइए। और इसमें जो है पर्दे के पीछे रहकर भी आप परिवर्तित भारत पा पाएंगे। और यदि आपको चंद्रगुप्त बनने की शौक है लोगों को जोड़ के, तो नंबर हम्म 1 पे यदि आप आ गए तो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। हम्म और यदि मेरिट लिस्ट में ऊपर 30-40 में आ गए तो मंत्री बनना तय है। और हम्म उत्तर प्रदेश की स्थिति में यदि 403 में आ गए, क्योंकि हम्म विधायकों की संख्या 403 होती है, तो हम्म आपका विधायक बनना तय है। हम्म टिकट भी अपने आप पहुंचेगा, 5 पैसे खर्च भी नहीं करना होंगे, ना हम्म जीतने के लिए खर्च करना है। तो हम्म। ऐसे परिवर्तित भारत में काम करना चाहते हो या बस सिर्फ चर्चा का विषय बने रहना चाहते हो? आप पार्टी बना चुके हैं? नहीं, हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, हम मिशन हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सभी अधिकार हमें समर्पित कर दिए हैं। वो तो तो जो ठीक है, वो जो कौन सी पार्टी है? नहीं, वो नाम गोपनीय रखा गया है, वो नाम नहीं अच्छा बताया अच्छा। जाएगा अच्छा उसमें, क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई काम ही नहीं है। उस पॉलिटिकल पार्टी का केवल एक ही काम है कि जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बनेगा उसको जाकर टिकट दे दे। इसके अलावा हम्म। उसका कोई काम नहीं है। उसे जब ना टिकट प्रचार दें करना है। जब टिकट देंगे आप तो वो चुनाव लड़ेगा तो नाम तो पार्टी का आएगा। वो उस समय बताएंगे ना, अभी क्यों अच्छा बताया जाए? अच्छा और अच्छा। वो जो है वो उस समय बताएंगे, तब तक गोपनीय हम्म है वो। हम्म और लोग बाग जो है सदस्य जो है ना मिशन के हैं, सदस्य पार्टी के नहीं हैं। हम्म तो जो चंद्रगुप्त बन जाएंगे केवल वो ही पार्टी के सदस्य बनेंगे, वो भी टेक्निकल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए। हम्म क्योंकि पार्टी उसी को टिकट दे सकती है जो उसकी पार्टी का सदस्य हो, राइट? हम्म तो जो जो 403 या मध्य प्रदेश की स्थिति में जो 230 जो हम्म लोग चंद्रगुप्त अपने आप को, और चंद्रगुप्त की डेफिनेशन क्या है कि जो हम्म सबसे अधिक लोगों को जोड़े, राइट? हम्म तो हम्म ऊपर के लोग जो सबसे अधिक लोगों की संगोष्ठियां करके उन्हें अब जोड़ेंगे, ऐसे हम्म लोगों को चंद्रगुप्त कहेंगे। और ये रिजल्ट डिक्लेयर जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा। हम्म वैसे तो जो है ना रिजल्ट हर दिन ही निकलता है। इसमें हम्म कुटुंब ऐप में यदि आप देखेंगे ट्रेंडिंग में, जो क्राइम फ्री भारत मिशन में ट्रेंडिंग में आप जाएंगे तो किसने हम्म कितना जोड़ा है, आपकी क्या रैंक है, उसका हर दिन आप रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन हम्म औपचारिक चंद्रगुप्त की घोषणा जो है वो होगी जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। हम्म आपको ये बात समझ में आ गई है? तो हम्म चंद्रगुप्त आप घोषित हुए तो बिना मांगे 5 पैसे, हाँ, किसी के सामने हाथ फैलाए आपको अपने आप चल के टिकट मिल गया कि नहीं मिल गया? हम्म और सदस्यों से संकल्प लिया जा रहा है कि क्योंकि सदस्य तो जो है पर्दे के पीछे रह के सिर्फ 90 लोगों को जोड़ रहे हैं, और संकल्प ले रहे हैं कि थाली बजाकर दीपक जला के जो भी चंद्रगुप्त की प्रतियोगिता में आएगा उसे हम वोट देंगे। हम्म तो उसका इतना ही काम है, तो थाली बजाएगा, दीपक जलाएगा, और जिस दिन से चुनाव का नोटिफिकेशन होगा उस दिन से हर दिन अपने छत पर जाके जो ना थाली बजाएगा, दीपक जलाएगा और कहेगा कि ये केसी साहू हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। हम्म और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन पोलिंग बूथ में जाके ईवीएम मशीन में जो ना केसी साहू को जो ना वोट दे देगा, तो केसी हम्म साहू बिना चुनाव प्रचार के जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? हम्म। नहीं नहीं, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? हेलो? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं, आप बोलते नहीं, चलिए सुन पहले। नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ। केसी साहू बिना चुनाव प्रचार के जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? कैसे जीत जाएंगे सर? क्योंकि सदस्य जो है की संख्या 100 करोड़ से ज्यादा होगी, और वो रोज संकल्प ले रहे हैं।
तो जब मतदाता खुद आपके फेवर में संकल्प लेंगे तो आपको चुनाव प्रचार की क्यों जरूरत है? आपको आम सभा करने की क्या जरूरत है? जब क्योंकि हमारे मॉडल के तहत हम बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ पहुंच सकते हैं, बशर्ते लोग वाग जागृत होकर अपने सदस्य संकल्प को पूरा कर लें। राइट? तो इतना आसान काम और आपको परिवर्तित भारत मिल जाएगा। अभी तो इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल बीत जाने के बावजूद भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। कोई अच्छा नेता अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के कानून थोपता है या कानून बदलते हैं? बिल्कुल कानून बदलना चाहिए, जनता के हिसाब से संविधान कानून बनना चाहिए, जरूर। तो फिर ये तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि यदि ये बनाएंगे तो देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होना चाहिए, तो ये तो सब अपराधी हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी हैं, तो ये तो चपरासी भी नहीं बन सकते थे, और ये आपके भाग्य विधाता बने हुए हैं, आपके कानून के निर्माता बने हुए हैं। तो यदि इस दुष्ट माहौल में जो और ये लोग जो है ना सिर्फ दुष्टों को ही टिकट देते हैं, अपराधियों को ही टिकट देते हैं, गलत लोगों को ही टिकट देते हैं, तो अच्छे लोगों के लिए तो जगह ही नहीं है। तो हमने तो एक ऐसा मॉडल ले आया है कि बिना 5 पैसे खर्च किए आप आगे बढ़ जाएंगे। यदि इसके बावजूद भी लोग नहीं जागेंगे तो मैं उसे कहूंगा कि उनके पुराने पापों का प्रारब्ध अभी पूरा नहीं हुआ है। इस सड़ी गली व्यवस्था के तहत उन्हें जूते लाते खाने का भी और समय बचा हुआ है, तो अपने प्रारब्ध के अनुसार तो दुख भोगना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप मानते कि नहीं मानते? यदि प्रारब्ध में दंड मिलना शेष रह गया है तो वो दंड तो भुगतना ही होगा ना। तो इस सड़ी गली व्यवस्था के अंदर ये जिसमें कि आज हर व्यक्ति दुखी है कि नहीं है? आज कोई किसी कारण से दुखी है, कोई महंगाई से दुखी है, कोई चौथ दर्शली से दुखी है, कोई बाहुबली से दुखी है, कोई सुनवाई ना होने से दुखी है, लेकिन हर कोई दुखी है। हमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो आज की व्यवस्था से सुखी हो। नहीं, आपका पहला मतलब है व्यवस्था परिवर्तन। हाँ, ये व्यवस्था परिवर्तन ही है, हम तो उसको युग परिवर्तन कह रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन या मतलब आप जो है, अब हमारी चर्चा के बाद मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, सबसे पहले तो उससे आप जुड़ जाइए, ठीक है ना? फिर आपको निर्णय ये लेना है कि आप सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। राइट? चंद्रगुप्त वो है जो लगातार संगोष्ठियां करके मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाएगा। तो और सदस्य वो है उसको अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो अच्छा भारत तो चाहता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे रहना चाहता है, तो उसे 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प करना है। और जब जो है चंद्रगुप्त घोषित हो जाएंगे तो प्रतिदिन उनके लिए थाली दीपक जला के और थाली बजाकर संकल्प लेना है कि हमारा चंद्रगुप्त है, और जिस दिन वोटिंग होगी उसमें ईवीएम मशीन में जाके वोट दबाना है, बटन दबाना है। तो इसमें टिकट मिलने से लेके चंद्रगुप्त बिना चाणक्य तो बन नहीं पाएगा। तो चाणक्य की पूरी फौज मैंने इकट्ठा करके रखी है ना इतने सालों से। चाणक्य की फौज तो मालूम हो ना? नहीं, उसको आपको क्या करना है, आपको 21 लक्ष्यों से मतलब रखिए ना। जो आपको मालूम होना चाहिए, आपको एक ही चीज मालूम होना चाहिए कि संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ना है और इन दुष्ट राजनेताओं को हराना है। जिस चीज से आपको लेना देना नहीं है उस चीज से आपको क्या, यदि आप चाणक्य की क्षमता रखते हैं, डोमेन नॉलेज रखते हैं, तो बताइए कि साहब मेरा डोमेन नॉलेज है, मैं भी चाणक्य की भूमिका निभाना चाहता हूँ। नहीं, चाणक्य की अगर चाणक्य रहेगा तो वो चंद्रगुप्त पैदा करेगा। नहीं, चंद्रगुप्त खुद बनना है मेरिट लिस्ट में आके। वो वाला चंद्रगुप्त नहीं है, ये खुद बनने वाले चंद्रगुप्त हैं। और उसके चंद्रगुप्त बनने के लिए आपको एक ही काम करना है, संगोष्ठी करिए, लोगों को जोड़िए ऐप के माध्यम से अपने चंद्रगुप्त का निर्माण स्वयं करना है, चंद्रगुप्त स्वयं बनना है। हाँ, वही निर्माण स्वयं करना है, बनना है, अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करना है, ये ज्यादा सही होगा। निर्माण में तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप तो केवल 21 लक्ष्यों के प्रति अपना समर्पण बता रहे हो। क्राइम फ्री भारत के जो 2800 वीडियो हैं उनमें से जो वीडियो अच्छा लग रहा है वो दिखा के चर्चा कर रहे हो और लोगों को जोड़ रहे हो। बस केवल इतना ही काम है। इतने काम पर यदि आप नंबर 1 में आ गए तो मुख्यमंत्री बन जाओगे। इस भाव में तो आपको कोई जो ना पार्षद भी नहीं बनाएगा क्या? तो ना किसी के सामने चाटुकर्ता करना है, ना किसी के सामने हाथ फैलाना है, ना दूसरे लोगों के सामने जाना है, अपने ही लोगों के बीच में संगोष्ठी करना है। और सब चीज ट्रांसपेरेंट के तहत जो है पारदर्शी तरीके से नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बनना तय है। यदि पहले शुरू के 35-40 में आ गए तो मंत्री बनना तय है।
यदि शुरू के 403 में आ गए उत्तर प्रदेश की स्थिति में तो विधायक बनना तय है, और 2024 में जब सांसद का होगा और उसमें यदि मेरिट लिस्ट में आ गए तो प्रधानमंत्री बनना तय है, ऊपर के 40-45 में आ गए तो मंत्री बनना तय है, और 543 में आ गए तो सांसद बनना तय है बिना 5 पैसे खर्च करे। बताओ, ये पूरे सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे अपने आप, जिनकी ना शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है, ना वो देश को कहीं ले जाना चाहते हैं, और इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने 75 साल के बाद भी जो है ना गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जैसे घृणित कानून जो है आप भी आपके ऊपर थुपे हुए हैं, जिसमें आपको न्याय की सेक्शन 4 के तहत न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया है। यहाँ के राजनेता इतने दुष्ट हैं कि बिना संवैधानिक प्रावधान के, बिना संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाए हुए आर्टिकल 35A उन्होंने घुसेड़ दिया है। संविधान आर्टिकल 35A असंवैधानिक काम था, और ये भी जो है ना बड़ी शर्म की बात है कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2019 में उसे हटाया तो उनकी बोलती बंद क्यों हो गई? उन्होंने ये बात क्यों नहीं कहा कि यह कांग्रेस का और जवाहरलाल नेहरू का असंवैधानिक कृत्य था? क्योंकि बिना पार्लियामेंट में जाए, बिना संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाए कोई भी आर्टिकल संविधान में नहीं घुस सकता है। केसी साहू जी, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये असंवैधानिक कृत्य था कि नहीं था? तो इसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी क्यों नहीं कहा कि यह असंवैधानिक कृत्य था? क्या जो है माननीय नरेंद्र मोदी किसी तीसरी फोर्स के द्वारा जो है ना कंट्रोल हो रहे थे कि जितना कहा गया बस उतना ही बोलिए? इसका है कोई जवाब? यदि वो उस समय पार्लियामेंट में ये बात कहते कि कांग्रेस का ये असंवैधानिक कृत्य था, जवाहरलाल नेहरू का ये असंवैधानिक कृत्य था, तो उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिलता कि नहीं मिलता? और मोदी जी तो किसी भी पॉलिटिकल माइलेज को छोड़ते नहीं हैं। तो फिर उन्होंने 2 मिनट हम बोले? हाँ हाँ बोलिए। अगर आप मोदी जी पे गए हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोदी जी ने पॉलिटिकल लाभ क्यों नहीं लिया? क्या वो किसी आरएसएस वो जो कर सकते हम हैं, तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं, हम आरएसएस का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या मोदी जी सिर्फ उतना ही बोलने के लिए अधिकृत हैं? हाँ, बिल्कुल, जो कि एक कठपुतली है। हाँ, अब कठपुतली आप आरएसएस के हाथ की हैं या कठपुतली किसी विदेशी शक्ति के हाथ में है? हाँ, ये तो आने वाला समय बताएगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो हो सकता है आरएसएस ना हो और कोई थर्ड पावर उसको जो ना कह रहे। अदरवाइज आप ये बताइए कि क्लियर कट ये असंवैधानिक कृत्य था, आज ये जो है ना हमारे संविधान से हटा भी दिया गया है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल माइलेज क्यों नहीं लिया? बस मेरा इतना ही क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि कठपुतली उतनी ही बोलेगी जितना उसे बोलने का आदेश है। इसका मतलब है वो कठपुतली है। अब कठपुतली को कौन चला रहा है ये जो है ना पब्लिक सोचे। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरी अब आप जो है 15 अगस्त 2022 को जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण लिए थे, जिसका दूसरा प्रण था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं कि जो अंग्रेजों के गुलामों के कानून उन्होंने अपने देशवासियों पर ऊपर थोप के रखे हुए हैं, और वही घटिया प्रशासनिक व्यवस्था जिसके तहत चंद्र जो है ना मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों के विरुद्ध जो है ना प्रताड़ित करते थे, वो बादशाही व्यवस्था जो उन्होंने स्थापित की है, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुलामी की बदबू आती है कि नहीं आती है? नहीं आएगी, क्योंकि ये पीएचडी नहीं है आपकी तरह इतने ज्यादा। सिर्फ एक राजनीतिक उनको स्टैंड चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो भैया ये देश के साथ कितना समझौता होगा, कितना विश्वासघात होगा। एक जवाहरलाल नेहरू था जिसने जितने जाने कितने समझौते करते हुए देश को आजादी ही नहीं दिलाई। वो तो इतना दुष्ट था कि जो है ना 1949 में जाके लंदन में लंदन डिक्लेरेशन साइन करके कह दिया मैंने क्राउन की मातहती स्वीकार करता हूं। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि क्या देश के प्रधानमंत्री को ये हक है कि वो अपने बिना पे जाके जो है ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट साइन कर दे और कह दे कि मैं क्राउन की जो है ना या किसी दूसरे देश की मातहती स्वीकार करता हूं? मैं नहीं सोचता हूं कि हमारे देश के जो है ना संविधान में ये हक जो है ना प्रधानमंत्री को दिया गया है। अच्छा, आप तक की किसी भी प्रधानमंत्री की व्यवस्था से आप कार्यशैली से खुश हैं? सभी दुष्ट हैं। नहीं, क्यों खुश होंगे? किसी ने आपका जो है ना गुलामों के नियम कानून बदले?
किसी ने जो है ना व्यवस्था बदली, किसी ने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को बदल के अपराधियों को जो है ना टिकट ना मिले, ये व्यवस्था की, क्यों खुश होना चाहिए? क्या कर दिया किसी ने? क्या कर दिया किसी ने? क्यों खुश होना चाहिए? नहीं, तो फिर खुश क्यों होना चाहिए बताओ ना मुझे। हम बिल्कुल किसी से खुश नहीं है, सभी दुष्ट हैं। कुछ महादुष्ट हैं, कुछ दुष्ट हैं, बस अंतर इतना ही है। लेकिन दुष्ट हर कोई है, बस केवल इतना ही फर्क है। कोई महादुष्ट है तो जवाहरलाल नेहरू महादुष्ट थे, तो नरेंद्र मोदी जी दुष्ट हैं। बस इतना ही फर्क, इतना ही है। अब बताइए, माने नरेंद्र मोदी जी ने अभी पीएम केयर फंड के बारे में आरटीआई लगी तो उन्होंने कह दिया ये निजी फंड है। अरे भाई, जिसका नाम में पीएम केयर फंड लिखा हुआ है, जिसके अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी हैं, जिसके सभी सदस्य मंत्री हैं, और हम सब लोगों ने जिसमें पीएम केयर फंड में पैसा अपना जमा कराया है और सब लोगों ने जमा किया है, वो निजी फंड कैसे हो सकता है? तो अब क्या करोगे आप? उन्होंने 17 लाख करोड़ के जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के ऋण माफ कर दिए, क्या करोगे आप? एक मिनट सर, क्या ऐसा नहीं लगता कि जब से राजनीतिक स्वरूप व्यवस्था, सभी लोग एक भेड़ की तरह बन गए हैं, आम जनता एक भेड़ सी बन गई है? देखो, आम जनता तो नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से रखता हूँ। जो आप कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, मैं वही बात कहूंगा। मेरा कहने का तरीका थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूं, और बिल्कुल वही बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आम जनता जो है एक त्रस्त व्यक्ति रही है, उसको तो ये एहसास ही नहीं है। जैसे एक हाथी जो है बचपन से पतली रस्सी से बांध दिया जाता है, जब वो विशालकाय हाथी हो सकता है, उस जैसी 25 रस्सियों को तोड़ सकता है, लेकिन उसे तो एहसास ही नहीं होता है। वो एक गुलामी आप कह सकते। तो मैं उसको वही कह रहा हूं कि देश की जनता को तो ये मालूम ही नहीं है कि उसके ऊपर गुलामी के नियम कानून थुपे हुए हैं, वही दुष्ट व्यवस्था थुपी हुई है। थाने जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, लोग बाग भ्रष्ट हैं, वो हैं, मतलब चारों तरफ दुष्टता हो रही है। आम व्यक्ति को जैसे वो वैसा ही है कि उसे अच्छी चीज क्या है मालूम ही नहीं है। तो जो सामने जो दुष्टता वो झेल रहा है 75 सालों से, वही उसे ठीक लग रही है और उसे मूर्ख बनाया जा रहा है। देखिए, मानव शरीर का और मानव का स्वभाव है कि वो श्रम और सम्मान से जो है ना अपने लिए रोटी पैदा करता है, अपने लिए भोजन एकत्रित करता है, अपने लिए सम्मान एकत्रित करता है। यदि उस मानव से उसको फ्रीबी की लत लगा दी जाए और दारू की लत लगा दिया जाए, तो वो मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा नहीं है? मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा है कि नहीं है? मैं यही कह रहा हूं कि इन दुष्ट राजनेताओं ने हमें मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है। तो ये गरीबी हटा, घंटी कौन बांधेगा? अरे मैथ्यू ने घंटी बांध दी। अभी आपको इतना बड़ा फार्मूला दे दिया है, इसमें कौन से नेता किसके गले में घंटी बांधना है? अरे जो ये बिल्ली मतलब जो व्यवस्था परिवर्तन में आप जो है ऐप से जुड़ जाइए। यदि आप पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं तो सदस्य भूमिका में 90 लोगों को जोड़ लीजिए, अपना संकल्प और शपथ ले लीजिए। यदि आप में दम है चंद्रगुप्त बनने की, तो रोज संगोष्ठियां करके मेरिट लिस्ट में आइए। आप जो है ना, यदि केंद्र स्तर की होगी तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राज्य स्तर की होगी तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जी, अब 2-3 मिनट में आप बातें कर दीजिए सर, क्योंकि मुझे नहीं, मैं तो बात पहले ही आप तो बात खींच रहे हैं, नहीं तो मैं तो मेरी बात तो खत्म हो चुकी है। मैं सिंपली इतना कह रहा हूँ, मैं सिंपल इतनी बात कह रहा हूं कि जो व्यवस्था मैं बता रहा हूं उसमें आपको दूसरे से क्या कोई लेना देना है? क्या किसी की आलोचना करने की जरूरत है क्या आपको? क्राइम फ्री भारत में जो हमारे 2800 वीडियो हैं उनको दिखा के चर्चा करिए, लोगों को जोड़िए सदस्य और चंद्रगुप्त के रूप में अपने नंबर कमाते जाइए। यदि आप चंद्रगुप्त की लिस्ट में नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बननाते हैं, व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी। किसके गले में घंटी बांधना है? किसी के गले में घंटी नहीं बांधना है। अपने सिर पे मुकुट लगाना है और वो खुद लगाना है मेहनत करके। यदि नंबर 1 पे आ गए तो मुकुट लगा लोगे आप अपने ऊपर। यदि पहले 40 में आ गए तो मंत्री वाला मुकुट लगा लोगे, और यदि राष्ट्रीय स्तर पे 543 में आ गए तो सांसद वाला लगा लोगे। यदि उत्तर प्रदेश की स्थिति में है तो 403 में मेरिट लिस्ट में आ गए तो विधायक वाला मुकुट लगा लोगे। तो किसी के गले में घंटी नहीं बांधना है, अपने सिर पे मुकुट लगाना है, अपनी मेहनत से लगाना है, दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं। इस पूरी व्यवस्था में आपको अपने बारे में सोचना है, अपना प्रयास करना है, बाकी अपने आप हो जाएगा। बाकी मैथिली शरण गुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए। मैथिली शरण गुप्त ने तो संकल्प लिया है कि 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़
और कर्नाटका में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे और 2024 में यही स्थिति केंद्र में भी होने वाली है। धन्यवाद। माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हमारे चंद्रगुप्तों के हाथ, उभरते हुए चंद्रगुप्त जो कल खुद अपने आप को स्थापित करेंगे, उनके हाथों पराजित होंगे। और केवल पराजित नहीं होंगे, हारेंगे नहीं, बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त होंगी। और ऐसे लोगों की जमानतें जब्त होंगी जो 4-4, 5-5 बार से मंत्री, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। नहीं सर, अभी नहीं हो पाएगा। अरे बिल्कुल होंगे। आप अपना काम करो ना। आपको अपने देखिए, आप हमें कह रहे हैं आप दूसरे डायमंड में क्यों जा रहे हैं? ये तो मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं ना। आपको तो छोटा काम दिया है, संगोष्ठी 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 अपने लोग। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आप अपने आप को बड़ा काम समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको जो काम कर दिया गया है कि संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ो। नहीं, आप काम दीजिए मत। अरे भाई, हम आपको तो सुपर पावर ना बनिए सर, सिर्फ पावर। अरे आप हमारे पावर की चिंता, देख, पावर आपको मिल रहा है या मुझे मिल रहा है? यदि आप नंबर बन गए तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नहीं, आदेश मत दीजिए, आप लोगों को सलाह दीजिए। अच्छा, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि यदि तो थोड़ी बहुत जमीर बाकी है, जूते लाते खाने से यदि बचना चाहते हो तो जो है ना, लोगों को जोड़ना चालू कर दीजिए। बिल्कुल, आप भी जोड़िए, मैं भी जोड़ रहा हूं। नहीं तो जूते लाते खाते रहिए, क्योंकि अभी हमारे पाप का घड़ा भरा नहीं है। अभी हमारा वर्तमान व्यवस्था में अभी हमारा जूता लाते खाना शेष है, तो खाइए। बिल्कुल बिल्कुल, देश की जनता इसी काबिल है। नहीं, कुछ काबिल नहीं है। आपने उनको, कोई काबिल नहीं है। हमें जो है उनको जगाना होगा। धार्मिक रूप से भी परिवर्तन होगा तभी राजनीति। अरे सब अपने आप देखिए, आपको इसमें कोई धार्मिक परिवर्तन के लिए हम कह रहे हैं क्या? 25 साल लगेगा, 25 साल आप पौधा बोएंगे तब। अच्छा ये बताओ, आपको अपनी संगोष्ठी करने के लिए कितने भी समय लगे, आप अपना काम करिए। आपको दूसरों से क्या लेना देना? वो बाकी मैथिली शरण गुप्त पे और चाणक्य पे छोड़ दीजिए। क्यों मैं छोड़ दूं? चाणक्य पहले मेरे सामने तो आए, पता तो चले कि मैं 21 लक्ष्य पढ़ लीजिए। यदि आप इतने समय से जुड़ के, यदि आपको अब तक ये भी समझ में नहीं आया है। 25 मिनट सर हो गया, हमारी आपकी वार्ता यहीं पे समाप्त होती है। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।